हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्पेक्ट्रम इंटरप्रिटेशंस के बारे में डिस्कस किया। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्कीन और अल्काइन का स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो आपने चंद वैल्यूज को माइंड में रखना है बार बार। तो आप हम उसी से चलते हैं जिसको हम बेस वैल्यू बोलते हैं। आपने OH की बेस वैल्यू याद रखनी, क्या लिखी हुई है 3600, NH की 3400, CH की 3000 है। सिमिलरली कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड 2250 है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2150 है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1715 है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 है, कार्बन ऑक्सीजन 1100 पे है। ये एक जनरल आपको बॉक्सेस है। अब हम मूव करते हैं अल्कीन की तरफ। हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि अल्कीन के अंदर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम सारा प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर गए थे कि अल्कीन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें जो CH स्ट्रेच होती है वो 2900 पे होती है, LSM 3000 होती है। फिर इसमें CH3 की दो होती हैं, बेंडिंग मोशन होती है, CH2 की भी बेंडिंग मोशन दो होती हैं। CH2 की एक बेंडिंग मोशन थी 1450 पे, एक 720 पे थी। हमने फिर इसी तरह CH3 की भी दो बेंडिंग मोशन होती हैं। तो इसकी एक बेंडिंग मोशन 375 पे होती है, दूसरी 1460 पे होती है। 1460 की और जो उसमें साथ में 1465 वाली CH2 की बेंडिंग मोशन आपस में क्या कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। ये सारी चीजें हम ना डिस्कस कर चुके थे, जो हमने पहले नहीं डिस्कस किया था। ये सामने ही है ना, यानी CH2 की 1465 पे और 720 पे थी, CH3 की 1460 में और 1375 पे पीक आ रही थी। और मोस्टली क्या होता था, ये 1465 वाली और 1460 वाली पीक्स आपस में ओवरलैप कर जाती है। ये हमने ना लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम इसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, अब हम आगे जाएंगे आईआर स्पेक्ट्रम इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन में क्या होगा, आपने स्टूडेंट इसमें जो पॉइंट याद रखना है, मैं मोटे मोटे पॉइंट बताऊंगा जिनको आपने क्या करना है, याद रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें आपने ये देखना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपने इसमें ये जो लिखा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH स्ट्रेच, इसको आपने देखना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये जो CH स्ट्रेच है, ये देखनी कहाँ पे होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ ये स्ट्रेच होती है, ये sp2 CH स्ट्रेच होती है, ये ग्रेटर देन 3000 होती है और ये 3100 पर होती है। पहली पीक आपने याद रखनी है कि कहाँ पे ये होती है। यानी अल्कीन के केस में आपने CH स्ट्रेच ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3100 पर या ग्रेटर देन 3000 याद रखनी है। सेकंड इसमें आ जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH। ये जो हमारे पास क्या होती है, बेंडिंग होती है। ये बेंडिंग रीजन 1000 से लेके 650 वाला। तो आपने इसमें 3 पॉइंट बेसिकली याद रखनी है, एक 3100 के करीब, एक 1000 से लेके 650 तक। साथ में क्या आ जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीक्स 1650। तीन बातें हो गई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650। इसमें फिर याद रखें आप एक और पॉइंट को कि अल्कीन में अगर तो वही अल्कीन आईआर एक्टिव होगा जिसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगी। अगर इसमें सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होंगे तो ये आईआर इनएक्टिव होगा क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा। अगर सिमेट्रिकली डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जैसे ट्रांस है, मतलब कहते हैं ना कि हमारे पास ये दोनों एग्जांपल दी हुई है हमारे पास। सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड अगर होंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर सिमेट्रिकली डाई सब्स्टिट्यूटेड है, वो इनमें फिर दो टाइप्स आ जाएंगी, एक आएगी ट्रांस, एक आ जाएगी सिस। जो ट्रांस होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी या ना होने के बराबर होगी। तीन बातें याद रखनी है, 3100 पर, दूसरी कौन सी, 1000 से 1600, 1000 से 650 के बिटवीन, थर्ड वाली 1650 वाली पीक्स। अब हम ना डिफरेंट, मैं आपको स्पेक्ट्रम्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है। ये हमारे पास होता है विनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है विनाइल ग्रुप।
अगर इसके साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है विनाइल, ये सी डबल बॉन्ड, आप देखें ये अल्कीन की निशानी, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो देन क्या होगा, जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारे पास, अल्कीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये हमारे पास मतलब ना इसका फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाता है। अब अल्कीन में हम चेक करते हैं, अल्कीन की निशानी इसमें क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या नोट करनी है, 3100 के करीब पीक नोट करनी है। किस पर नोट करनी है, 3100 के करीब पीक नोट करनी है, वो सी डबल बॉन्ड सी एच स्ट्रेच की वजह से थी, ये पीक नोट करनी 3100 पर। आप देखोगे ये होगी पीक 3100 के ऊपर। फिर दूसरी पीक इसमें क्या देखनी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 वाले रीजन में देखनी है, 1650 वाले रीजन में देखनी है। थर्ड इसमें क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर आपने बेंडिंग मोशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा, जब भी विनाइल ग्रुप होगा CH2 डबल बॉन्ड CH होगा तो यहाँ पर आपको दो पीक्स नजर आनी चाहिए। दो पीक्स कहाँ पे होंगी हमारे पास, अगर विनाइल ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड ये ग्रुप है, ये यहाँ पर इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, R लगा हुआ है, तो आपने दो पीक्स को देखना है, 910 और 990। 910 910 सेकंड पीक कौन सी देखनी है, 990 990, और ये हमारे पास दो तरह की पीक्स इसमें आ जाएंगी, 910 और 990। अगर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अगर हमारे पास विनाइल ग्रुप है, 910 पर और 990 पर दो पीक्स आनी चाहिए। कितनी पीक्स आएंगी, दो पीक्स, ये विनाइल लूप की निशानी होती है। अच्छा, ये जो 910 है इसका डबल कर लें, डबल करेंगे तो कहाँ पे आएगा, 910 का यहाँ पर आ रहा है ओवरटोन आ रहा है, ये क्या आ रहा है इसका, ओवरटोन आ रहा है, ये 1820 के ऊपर जा रहा है। यानी अगर हमारे पास विनाइल ग्रुप था, विनाइल ग्रुप में क्या होता है, आपने किन किन पीक्स को नोट करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले विनाइल ग्रुप के केस में आप सबसे पहले क्या देखोगे, विनाइल ग्रुप के केस में हम सबसे पहले नोट करेंगे, ये हमारे पास sp2ch स्ट्रेच को नोट करेंगे, ये कहाँ पे आ रहा था, 3100 पर आ रहा था। फिर उसके बाद हमने किसको देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखेंगे, ये कहाँ पे आ रहा था, 1650 के करीब। अगर विनाइल ग्रुप है साथ में तो फिर किसको देखेंगे, हम मूव कर जाएंगे 910 पे और 990 पे, 910 और दूसरी 990, 910 और 990 विनाइल ग्रुप की वजह से दो पीक्स आती हैं इसमें। और साथ में इसका ओवरटोन 910 का कहाँ पे आएगा, 1820 पर, ये विनाइल की, विनाइल के साथ ये जो आर ग्रुप लगा हुआ है ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसी के लिहाज से, मोनो सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से वो बात कर रहा है, अगर तो हमारे पास अल्कीन कैसा था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन था, तो ये पैटर्न है। अब अगर हमारे पास सीन, अब हम ना डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अगर तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है तो इसमें आपने क्या नोट करना है, ये पैराग्राफ को देखिएगा, यहाँ से आपने जरूर पढ़ना है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या होगा। इसमें दो पीक्स है, 900, एक तो 910 है, दूसरी 990। अब अगर विनाइल के साथ ये जो लगा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ R ग्रुप लगा हुआ है, अगर तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो अब ये क्या करेगा, ये 910 वाली पीक्स जो है उसकी इंटेंसिटी को, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा और 910 से वो 810 पे चले जाएगी। सेकेंड, यानी मैंने क्या बोला, अगर विनाइल के साथ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर लगा हुआ है, आर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसकी 910 वाली पीक्स कहां पे चले जाएगी, 810 पे। अगर यहाँ पर ये जो ग्रुप्स है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है, कौन सा ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो ये क्या करेगा, ये जो 910 वाली पीक्स है इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और ये 910 से 960 पे चले जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी मूव कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं, 910 वाली को 900 वो किस पे ले जाता है, 910 वाली पीक को वो कम करके ले यहाँ पे ले जाता है, 810 पे ले जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो 910 वाली को किधर ले जाता है, 960 पे ले जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अब हमारे पास दो हैं, अगर हमारे पास ये तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट यानी CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ R, अगर हमारे पास
दो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, या तो सिस होगा या फिर क्या होगा, ट्रांस होगा। सिस एंड ट्रांस अगर होगा, कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस बाय यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? यस। अब होगा क्या, अगर हमारे पास सिस होगा तो सिस के केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा 700 के करीब। किधर बैंड आएगा, सिस की जो बैंड बैंड होता है वो 700 के करीब आपको पीक नजर आएगी। अगर हमारे पास क्या है, ट्रांस है, ट्रांस की पीक कहां पे आएगी, 970 पर आएगी। लेकिन फर्क दोनों में क्या होगा, सिस की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि ट्रांस की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अभी हम इसको देख लेते हैं। कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर बाय यूजिंग IR spectroscopy? Yes, we can distinguish between cis and trans isomer. अब हमारे पास देखिएगा, हमारे पास ये साइक्लोहेक्सीन का स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है, साइक्लोहेक्सीन का स्पेक्ट्रम है। स्टूडेंट इसमें देखिएगा, आपने सबसे पहले sp2ch स्ट्रेच कहां पे आएगा, 3100 पर। फिर ये अल्कीन आ जाता है। अल्कीन की निशानी क्या होती है, यहाँ पर विनाइल ग्रुप तो है ही नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आएगा वो 1650 के करीब आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, 1650 पे आ जाएगा। इसमें CH2 बेंडिंग में होंगी, बाकी सारी की सारी वो वैसी की वैसी इसमें इसके अंदर पीक्स होंगी। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सिस टू पेंटीन है, सिस टू पेंटीन, इसमें सबसे पहले आप 3100 पर sp2ch स्ट्रेच को नोट करेंगे। दूसरा इसमें आप नोट करोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 पे। अब साथ में इसमें क्या है, हमारे पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है, मतलब एक और मोशन है हमारे पास। इसकी इंटेंसिटी चेक कीजिएगा, ये इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब अगर हम ट्रांस पे आ जाएं, अच्छा फिर एक और चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो सिस है, सिस की ये वाली पीक चेक करें, ये वाली पीक इसकी हमारे पास सिस की ये जो पीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली, इसकी इंटेंसिटी इसकी लेंथ क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। जबकि ट्रांस में आके क्या हो जाता है, ट्रांस में आके इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है या पीक वीक हो जाती है। ट्रांस में आके क्या हो जाती है, पीक वीक हो जाती है ये वाली। अभी हमने इसके बारे में ये नहीं देखा है, ये सिस में इसकी इंटेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी, जबकि ट्रांस में आके ये क्या हो जाती है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये था हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर सिस और ट्रांस होगा तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया है, जो सिस होगा वो 700 के करीब देगा, सिस फॉर 7, ट्रांस 7 वाली पीक जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि 970 वाली पीक क्या होगी, ट्रांस की वजह से होगी, वीक होगी। अच्छा, अगर 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड हो, 1 1 जेमिनल, जेमिनल में क्या होता है, एक कार्बन के ऊपर दो अल्काइल ग्रुप सेम एट सेम टाइम लगे लगे हुए होंगे, तो इसकी निशानी क्या होगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी 890 पर, जेम डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अगर अल्कीन होगा। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होंगे, यानी दो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, दो कार्बन दोनों में डबल बॉन्ड है, तो पहले कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरे पर भी लगे हुए हैं, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में कहां पर आएगी पीक, 815 पे आएगी। अब अगर स्टूडेंट्स टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड आ जाएगा, तो वो कहते हैं ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड जो होगा हमारे पास, ये कोई भी पीक नहीं देता है इसमें, मतलब हमारे पास बेंडिंग वाले रीजन में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो कोई इतनी सिग्निफिकेंट पीक नहीं देता, क्योंकि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले यानी जो आपस में डबल बॉन्ड है, इसमें सारे के सारे ग्रुप्स क्या होंगे, वो हाइड्रोजन एटम्स इसमें नहीं होंगे, सारे के सारे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे। इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो भी क्या होता है, वीक होता है। आपने ये सारा पैराग्राफ जरूर पढ़ना है, ये सारे पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है। यही पैराग्राफ आपके काम का है, ये वाला, एक ये वाला पैराग्राफ और दूसरा ये वाला पैराग्राफ, ये बेंडिंग मोशन का ना, मतलब इसमें से। अच्छा, अब है ना ऊपर मूव करते हैं, ये हमारे पास दोबारा से स्पेक्ट्रम आ रहा है। ये स्पेक्ट्रम का स्टूडेंट देखिएगा, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, अल्कीन भी डिस्कस करेंगे और अल्काइन भी करेंगे हम। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है अल्काइन, आ जाता है अल्काइन के केस की निशानी क्या है, जो इसमें आपने 3300 पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, और ये टर्मिनल वाले ही करते हैं, नॉन टर्मिनल वाले IR एक्टिव नहीं होते। टर्मिनल वालों में ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये स्ट्रेचिंग आपने ये वाली नोट कर सकते हो, ये वाली। इसमें किस पर, 3300 पर देखना आपने।
जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर होता है, मैंने अभी आपको बताया था ये 2150 पे होता है। कहाँ पे होता है ये वाला कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास 2150 के ऊपर होता है। फिर एक और चीज भी थी इसमें, हाँ, अगर कंजुगेशन आती जाएगी तो कंजुगेशन की वजह से बॉन्ड की नेचर चेंज होती जाएगी। अब अल्काइन ये जैसे ऑक्टाइन 1 ऑक्टाइन है, ये टर्मिनल है। टर्मिनल मीन लास्ट वाले दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा। इसमें जो मेन मोटी निशानी है 3100 पर पीक देखनी है, नंबर 1। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखना है कहाँ पे, 2150 पे। ये दो मोटी निशानी है। अच्छा, फिर एक और चीज, अगर तो इसमें सिमेट्री है, क्या चीज है, सिमेट्री है। जैसे ये 4 ऑक्टाइन है, अगर तो इसमें सिमेट्री है तो सिमेट्री के लिए सब्स्टिट्यूटेड जो वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो आईआर क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। आप इसमें देखो कोई भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेच नहीं आ रही, और इसमें कोई भी हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी एच की स्ट्रेचिंग नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, कार्बन अल्कीन में क्या याद रखना है, sp2ch स्ट्रेच 3100 पर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे देखना है, हमारे पास 1650। अगर हमारे पास विनाइल ग्रुप आ जाएगा तो क्या निशानी होती है, दो पीक्स आती हैं, 910 पे और 990 पे। और साथ में क्या आएगा, ओवरटोन आएगा 920 पे, 1820 पे आएगा 910 का जो ओवरटोन होगा। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, अल्काइन की निशानी क्या होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये नॉन जो टर्मिनल होते हैं वही आईआर एक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उनकी एक पीक नोट करते होते हैं 2150 पे, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी एच टच नोट करते होते हैं वो 3300 के करीब बनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इनको साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं, और आपका इम्तिहान, अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन। अल्लाह।